हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात करूंगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट है आया है, उस पर गाइडलाइंस दी है जो अभी 12 अगस्त का ही है, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। स्पेसिफिकली होता क्या है कि देखिए, जो जैसे मान लीजिए एफआईआर हुई किसी क्रिमिनल मैटर में, तो दो कैटेगरी के मैटर्स होते हैं। जैसे कि एक तो हीनियस क्राइम हो गया, संगीन अपराध, जिसमें मर्डर, रेप, डकैती, एनडीपीएस के केसेस। और एक हो गए जो जिसमें पनिशमेंट अप टिल 7 इयर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ टाइम्स जो है उन्होंने जो है जजमेंट पास कर रखे हैं, जिसमें कहा है कि तो 7 इयर्स अप टिल जो पनिशमेंट जिसमें है, जिन ऑफेंसेस में, उसमें प्राइमा फेसियाई अरेस्ट करने की नीड नहीं है एक्यूज को। और भी उसको अगर वो कोऑपरेट कर रहा है, जैसे सेक्शन 41 सीआरपीसी का नोटिस देके पुलिस बुलाए, जो अब 35 हो गया है बीएनएसएस में सेक्शन, तो उसमें बुलाए, अगर कोऑपरेट कर रहा है तो अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है या कुछ और रीजनेबल ग्राउंड लगे, तो बाकायदा ऑर्डर करते हुए, उसको लिखते हुए, तब वो उन मामलों में अरेस्ट करें। तो अदरवाइज नंबर ऑफ जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि जहां पर 7 इयर्स तक के पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है जिन ऑफेंसेस के लिए, उसमें एक्यूज को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे एफआईआर फाइल हुई, और एफआईआर फाइल होने पे या तो ये प्रोसेस अडॉप्ट होता है कि भाई वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बुलाती है। मान लीजिए वही 7 इयर्स अप टिल पनिशमेंट है, तो वो बुलाया, तो एक्यूज अपीयर हो रहा है, कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस को लगता है कि भाई अरेस्ट करने की नीड नहीं है। तो उस तरीके के एक मामले हो गए। एक मामले ये होते हैं कि भाई उसमें एक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल जो है सीख की और उसको मिल गई। तो एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है कि एंटीसिपेटरी बेल भी दो टाइप की कोड प्रोवाइड करता है। एक तो पूरी विदाउट एनी कंडीशन, एक ये होती है कि भाई अप टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, कि दैट अक्यूज शैल नॉट बी अरेस्टेड टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। अगर ये कंडीशन लगा दी तो इसका मतलब क्या हो गया कि टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट जो एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब चार्जशीट फाइल होगी, तब उस समय उसे एप्लीकेशन वगैरह लगा के फिर से बेल लेनी पड़ेगी। तो इसी तरीके का एक मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जिसमें अच्छा उसमें होता क्या है, अभी एक चीज और आपको बताऊं कि जब इस तरीके की कंडीशनल एंटीसिपेटरी बेल है, या मान लीजिए कि तो यूपी वगैरह स्टेट में, यूपी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो यूपी हुआ या अदर कुछ स्टेट्स हैं, उनमें क्या होता है, जब चार्जशीट फाइल होती है तो कोर्ट एक्यूज को सम्मन करता है, क्योंकि अरेस्ट नहीं हुआ है, अब तो भाई चार्जशीट फाइल हो गई, अब ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो जब वहां एक्यूज को सम्मन किया जाता है, तो वहां प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाता है ट्रायल कोर्ट्स द्वारा, कि वो पहले एक्यूज अपीयर होगा सम्मन की कंप्लायंस में, तो वो सरेंडर करेगा, सरेंडर एप्लीकेशन मूव करेगा, और उस पे उसको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाएगा, और रेगुलर बेल मूव करेगा। अब रेगुलर बेल की जो एप्लीकेशन वो की जाती है, तो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करने होते हैं प्रोसिक्यूशन को। तो उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि भाई वो 2-4 दिन का टाइम ले लेते हैं। अब वो 2-4 दिन का उन्होंने तो टाइम ले लिया, इधर तो जुडिशियल कस्टडी, वो जेल चला गया। और फिर उसके बाद वो कभी कोर्ट छुट्टी पे, कभी किसी ने एडजमेंट ले लिया, तो इस तरह से 15-20 दिन में डिसीजन आ रहा है बेल का। तो उतने दिन तो वो जेल में रह लिया, जुडिशियल कस्टडी में। और कौन, जिसको ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट करने की नौबत नहीं आई पुलिस के द्वारा, या जिसके पास एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर था ऑलरेडी, बट वो था कंडीशनल ऑर्डर की टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तो ऐसे में जो लोगों को भाई जेल जाना पड़ गया या रहना पड़ गया, और तब वो बेल बाहर कब आएंगे, या तो वो कोर्ट बेल ऑर्डर करेगा, 15-20 दिन लग जाते हैं जिसमें, या बाई चांस उसने रिजेक्ट कर दी, तो आप हायर कोर्ट में आप बेल लगाएंगे, तब जाकर जो भी डिसीजन आएगा तब वो बेल। तो इतने दिन तो और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में ये कहा है कि जो है कि उसको डिप्राइव ना किया जाए उसकी लिबर्टी से, आर्टिकल 21 को बहुत इम्पोर्टेंस दी है कोर्ट ने। तो अक्सर ये यूपी स्टेट हुआ या अदर कुछ स्टेट्स हैं, उनमें ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है कि जब चार्जशीट फाइल होगी तो एक्यूज सरेंडर करेगा, बेल एप्लीकेशन मूव करेगा, और टिल देन जब तक बेल का डिस्पोजल होता है,
तब तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो इसी तरीके का एक मैटर था, उसमें ऐसे ही लेडी थी एक्यूज, और 420 आईपीसी और 65 कॉपीराइट एक्ट का मामला था। तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो अपीयर होती रही, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अब चार्जशीट फाइल हो गई उस मामले में, तो कोर्ट ने समन इशू कर दिया उसको। तो अब भाई क्या करना था, तो वो उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ समन्स और एंड चार्जशीट। तो जब ये हियरिंग चल रही थी, तब कोर्ट की नॉलेज में ये बात आया कि मोस्ट ऑफ द पिटीशंस तो इसी तरह फाइल की जाती है कि ताकि कम से कम इंटरिम रिलीफ मिल जाए, स्टे मिल जाए, या बेल मिल जाए, कि बेल की डायरेक्शन की कोर्ट जो है नीचे जब सम्मन किया है तो वहां अरेस्ट ना करे, बिना बात के जेल ना जाना पड़े जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया और जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कोर्ट ने कहा ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आ चुके हैं जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है, जिसमें सत्येंद्र कुमार अंटिल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें आज भी मिसलेनियस एप्लीकेशन पेंडिंग है और कंटिन्यू कोर्ट मॉनिटर कर रहा है कि भाई कोर्ट की डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस का फॉलो हो, उसके बाद भी ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है नीचे ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा, कि चार्जशीट फाइल होने पे जो है सरेंडर करके और जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता था। ये तो बहुत गलत बात है। हाई कोर्ट ने ये सब चीज नोटिस की, उन्होंने सब चीज ये मेंशन की, फिर उन्होंने गाइडलाइंस इशू की इस मामले में कि भाई ये रोका जाना चाहिए। तो जो 3-4 जजमेंट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी जजमेंट है उसमें, जैसे गुरुबख्श सिंह जो एंटीसिपेटरी बेल पे है, फिर सुशीला अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सत्येंद्र कुमार अंटिल, सिद्धार्थ कुमार 2021 का। तो इन सब जजमेंट्स को साइड करके और ये वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, तो बहुत ही गलत है। तो फिर हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट इशू की इस जजमेंट के थ्रू, वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। पहला, कोर्ट ने कहा कि आप आज आगे से जो चार्जशीट इस तरह के मामलों में, जैसे मान लीजिए कि जिन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल मिली पर वो कंडीशनल है कि टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, तो उसमें जब ये चार्जशीट फाइल होगी और कोर्ट सम्मन करेगा एक्यूज को, तो वो ये मानते हुए करेगा कि वो एंटीसिपेटरी बेल उसको टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल मिली है, तो उसे अक्यूज को सीधे बेल बॉन्ड फर्निश करने का राइट है, और वो ट्रायल कोर्ट केवल ये बताएगा, उसका डिस्क्रिप्शन ये है कि वो श्योरिटी डिसाइड करके बताएगा कि कितने अमाउंट की श्योरिटी वो फर्निश करे। तो पहली तो डायरेक्शन ये हो गई कि कंडीशनल एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर्स में उनको जो है सीधे बेल बॉन्ड फर्निश करने का राइट है। इसके अलावा जो जैसे जिन मामले ऐसे हुए जो जिसमें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट करने की नौबत नहीं पड़ी और एंटीसिपेटरी बेल भी सीख नहीं करी, तो उन मामलों में भी जब वो कोर्ट सम्मन करेगा चार्जशीट फाइल होने पे, तो वो सीधे बेल बॉन्ड फर्निश करेंगे आफ्टर सीकिंग ऑर्डर कि कितने का बेल बॉन्ड या पर्सनल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड हम उनको प्रोड्यूस करना है, फर्निश करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट एक ये बात कही कि एक्यूज पर्सन को इन सिचुएशन में, इन 2 सिचुएशन में बेल एप्लीकेशन मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह की सरेंडर एप्लीकेशन मूव करने की जरूरत नहीं है। अपियर होना है इन कंप्लायंस ऑफ द समन्स इशूड बाय द ट्रायल कोर्ट आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, और अपियर होके जो बेल बॉन्ड फर्निश करना है अपना। तो एक ये कंडीशन भी स्पेसिफिकली उन्होंने डायरेक्ट किया। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये रहता है कि कोर्ट जो है स्टेट में 2 श्योरिटीज के ऑर्डर करते हैं। अब 2 श्योरिटीज में कई बार ऐसा हो जाता है कि एक्यूज की इतनी नहीं है भाई पावरफुल कि वो 2 श्योरिटी प्रोड्यूस कर सके, या वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का है या आउट ऑफ स्टेट का एक्यूज है, या वो इतना पुअर है कि वो 2 श्योरिटी अरेंज नहीं कर सकता। तो उसी वजह से वो कई दिनों तक अंदर रह जाता है। बेल हो गई पर 2 श्योरिटीज के ऑर्डर है वो नहीं अरेंज कर पा रहा है। तो एक मामला तो इसी जजमेंट में हाई कोर्ट ने डिस्कस किया है जिसमें केवल 2 श्योरिटी के थे ऑर्डर्स, और वो जेल में बेल ऑर्डर हो चुके 2 श्योरिटी के ऑर्डर थे, 5 साल निकल गए, किसी को खबर नहीं हुई, 5 साल निकल गए, और तब जाकर जो है वो सुपरिटेंडेंट जेल ने एक्शन लिया, तब जाकर ये कोर्ट की नॉलेज में आया कि केवल 2 श्योरिटी अरेंज ना कर पाने की वजह से वो जेल में है।
तो कितनी बड़ी बात है कि किसी की लाइफ जो है वो कटेल हो रही है केवल इन कंडीशंस के बेस पे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आगे से केवल एक ही श्योरिटी की डिमांड की जाएगी कोर्ट के द्वारा, और वो श्योरिटी अमाउंट जो है उस एक्यूज के सोशियो और इकोनॉमिक जो है स्टेटस को देखते हुए डिसाइड किया जाएगा। ये नहीं कि गरीब आदमी है जिसका स्टेचर का पता चल रहा है केस से, और वो जो है उससे आप 2-2, 3-3 लाख की छोटी मांग रहे हैं। और और अगर इसमें ये भी उन्होंने कोर्ट ने कहा स्पेसिफिकली कि अगर 7 दिन ऑर्डर होने के बेल होने के 7 दिन के अंदर वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, फर्निश नहीं कर पाता है, तो ये जेल सुपरिटेंडेंट इस बात की इंटीमेशन डीएलएसए एक अथॉरिटी होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो उनको इंटीमेट करेंगे सुपरिटेंडेंट जेल, और ये उनकी ड्यूटी होगी। और फिर वो डीएलएसए जो है वो अपने जो वॉलंटियर्स हैं या एडवोकेट्स हैं जो जेल विजिट करते हैं उनको लगाएंगे, वो उनसे एक्यूज पर्सन से भी रीजन सीख करेंगे क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, और फिर उस बेहाफ पे कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाएंगे उस कंडीशन को वेव करने की या रिड्यूस करने की। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस बदल देगा आगे से 12 तारीख के बाद से, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन, और अगर इन डायरेक्शन की कंप्लायंस नहीं होती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। और ये पीरियडिकली उनको रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कितने मामले ऐसे हैं जिनमें जहां ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है अरेस्ट नहीं किया गया था और लेकिन चार्जशीट फाइल होने पे जेल भेज दिया गया, या एंटीसिपेटरी बेल कंडीशनल थी टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट और वो जो है उस बेसिस पे जेल भेज दिया गया क्योंकि चार्जशीट फाइल हो गई। तो ये सब रिपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी हर डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्शन दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है कि अब आगे से जो इस तरीके के मैटर है, 2 तरीके के मैटर जिसमें एंटीसिपेटरी विदाउट एनी कंडीशन है तो वो पूरे ट्रायल के लिए मानी जाएगी, या जिसमें अरे जो है अरेस्ट, ये दो कंडीशन है जिसमें एक तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट करने नहीं किया गया, एक्यूज ने कोऑपरेट किया है पीआर होता रहा तो उसमें, और दूसरा एंटीसिपेटरी बेल कंडीशनल है कि टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, उसमें जो है बेल एप्लीकेशन देने की भी अब जरूरत नहीं है आगे से, और केवल अपीयर होना है, बेल बॉन्ड देना है श्योरिटी के साथ, और जो है बेल हो जाएगी, तो रेगुलर बेल हो जाएगी टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट सामने नहीं आता है कि मान लीजिए कि वो एक्यूज भाग गया या एब्सकॉन्ड कर गया, या वो विटनेस को इंटिमिडेट कर रहा है, डरा धमका रहा है, या एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, तब उन केसेस में कोर्ट अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको यूज करते हुए बेल भी कैंसिल कर सकता है या कुछ और भी कंडीशन लगा सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। बताइएगा कैसा लगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।